welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। ये है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की चौथे हफ्ते का दूसरा दिन। तो आइए देख लेते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर फोन लाइन पर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बेहद ही काम आने वाली है। जानकारी यह है कि रेडियो स्टेशन के द्वारा एक शॉर्ट जीके क्विज यूट्यूब कंपटीशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सेमीफाइनल राउंड 3 से लगा के फाइनल राउंड तक के हर एक एपिसोड में पूछा जाएगा एक सवाल। यह सवाल एपिसोड के किसी भी हिस्से में पूछा जा सकता है, जिसका जवाब आप सबसे पहले देंगे, सही देंगे और सर्वाधिक बार देंगे तो आप बनेंगे रिचार्ज कूपन के हकदार। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं रिचार्ज कूपन के हकदार, तो हर एपिसोड में पूछे गए सवाल का सबसे पहले और सही जवाब दीजिए, ताकि आपको फाइनल राउंड के बाद रिचार्ज का हकदार बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। हेलो। ओके। हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं सपना बोल रही हूँ, विदिशा से, सपना उदयवाल। अच्छा, एमपी विदिशा। जी। चलिए जी, जानकर अच्छा लगा। बहुत दूर से हैं आप। जी। उम्मीद करते हैं आप आगे अच्छा खेलेंगी। आप एंट्री क्वेश्चन का जवाब देकर आई हैं। इस राउंड को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप पहुंचेंगे सेमीफाइनल में। जी। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है का सही जवाब प्लीज। राजस्थान। आपने कहा राजस्थान, जो कि बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें हम आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न। सभी प्रश्नों के लिए होंगे आपके पास 4 विकल्प। होगी आपके पास एक 50-50 लाइफ लाइन भी। जी। तो बताइए, क्या है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है। ओके। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1985, 1885, 1992 या फिर 2001। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 1992। यस सर। Are you sure? Otherwise, Yes, you sir. can go through with some of your सर, lifelines. एक बार फिर से आप बोल सकते हैं जो आपने ऑप्शन दिए हैं। Okay. 1985, 1885, 1992, 2001. सेकंड वाला ही, सेकंड ऑप्शन। You said second option means यस 1885. या 1885। ओके, चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सही उत्तर इसका है 1985। Yes, thank you so much for participating with us. ओके, थैंक यू सर। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज।
बंटी बेटा, अमेरिका में तो 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दीदी, भारत में तो 2 साल के बच्चे भी भागने लगते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून जी। कौन और कहां से बोल रहे हैं? सर, हमारा नाम आकाश कश्यप है। हम रामनगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या करते हैं आप? सर, इस बार हम इंटर का फाइनल एग्जाम दिए हैं। चलिए, आने वाले परिणाम के लिए आपको अग्रिम बधाई। थैंक यू सर। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे का सही जवाब प्लीज। श्री गोविंद वल्लभ पंत। आपका जवाब बिल्कुल सही है और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले राउंड में। यहां आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न, सबके होंगे 4-4 विकल्प, एक होगी आपके पास लाइफलाइन। समय होगा 15 सेकंड पर क्वेश्चन। तैयार हैं आप? यस सर। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? जनरल नॉलेज। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं नित्यानंद स्वामी, सुदर्शन चंद्र, बाबूलाल मरांडे या फिर अजित जोगी। आपका समय शुरू होता है अब। बाबूलाल मरांडे। आपने कहा बाबूलाल मरांडे। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। लेजर प्रिंटर के आविष्कारक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं रोएटजन, गैरी स्टार्क वेदर, उरीब स्टार्क या फिर साम सी। सर, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। आपने कहा लाइफलाइन। चलिए 2 गलत जवाबों को मिटा देते हैं। अब आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, जो कि हैं रोएटजन या फिर गैरी स्टार्क वेदर। सर, गैरी स्टार्क वेदर। आपने कहा गैरी स्टार्क वेदर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है, तो अच्छे से खेलिएगा। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आपके लिए आज के तीसरे प्रश्न की ओर। मांजुली नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, मेघालय, सिक्किम या फिर असम। सर, मेघालय। आपने कहा मेघालय। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। ओह नो, आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है असम। यस सर। प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानने Thank के you, लिए sir. कि आप अभी कहां पर हैं, YouTube पर आने वाले अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज।
बंटी बेटा, वो कौन से 3 शब्द हैं जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं? मुझे नहीं पता। शाबाश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? सर प्रशांत कुमार, सीतापुर। प्रशांत जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कई बार इस प्रतियोगिता में खेल चुके हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी सर, दूसरी बार है। अच्छा, दूसरी ही बार है केवल। जी सर। चलिए, उम्मीद करते हैं आप बहुत आगे जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस प्रतियोगिता के सिकंदर बनने की होड़ में या दौड़ में शामिल होंगे। थैंक यू सर। चलिए, ये मेरी अग्रिम बधाइयाँ थी आपके लिए। तो फिर शुरू करते हैं खेल का सिलसिला। जी सर। बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है का सही जवाब प्लीज। बुध सर। आपने कहा बुध, जो कि बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इसमें आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न, होंगे सबके 4-4 विकल्प, 15 सेकंड होगा समय, एक होगी लाइफलाइन। जी सर। यस सर। लेट्स आस्क द क्वेश्चन। क्या है आपकी रुचि? सर पॉलिटिकल साइंस। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। पूना समझौता 1932 किसके किसके मध्य हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन के साथ जाएंगे। आपने बोला 50-50। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, या फिर पंडित नेहरू और भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर। आपने कहा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और अब आपके पास कोई लाइफलाइन भी नहीं है। जी सर। बढ़िया से खेलिएगा और सेफ खेलिएगा। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के लिए आपके दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। वेब पेजों को देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किस से वेब पेजों को देखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं साइट, लिंक, क्रोम या फिर होस्ट। आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जी सर। सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हैं। सर एक फिर से ऑप्शन दे दीजिए सर। चलिए, सवाल है वेब पेजों को देखने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं साइट, लिंक, क्रोम या फिर होस्ट। सर साइड। आपने कहा साइट। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से।
your answer is wrong. And the correct answer is Chrome. मतलब Chrome एक ऐसा ब्राउजर है जिसके जी। थ्रू वेब पेजों को देखा जाता है। सवाल इसीलिए Yes, मैंने बहुत स्पष्ट पूछा था आपसे। यस सर। चलिए खैर, प्रतियोगिता में आपने प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। अरे बंटी बेटा, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? अरे यार, मेरे पापा कहते हैं बार बार एक जगह जाने से इज्जत कम हो जाती है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं ध्रुव बात कर रहा हूँ रोहतक से। रोहतक, हरियाणा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए जी, क्या करते हैं? सर मैं अभी पढ़ाई करता हूँ 10th क्लास में। अच्छा, 10th क्लास में एग्जाम दे दिया? हाँ जी सर, एग्जाम दिए हैं लेकिन 4 ही हुए, 2 नहीं हुए अभी। चलिए, आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करता हूँ रिजल्ट आपका बढ़िया होगा। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु कब हुई थी का सही जवाब प्लीज। सर 1605 ईस्वी में। जी, 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। हाँ तो जी। बिल्कुल सही हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इसमें आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न। पहला होगा हाँ आपकी जी। रुचि पर, तो बताइए क्या है आपकी रुचि? सर मेरी रुचि क्रिकेट है। आपने कहा क्रिकेट। जी। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं अंजुम चोपड़ा, गीता शर्मा, मिताली राज या फिर डायना एडल्जी। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसका, सर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए। ए, जी। लेकिन समय आपका पूरा हो चुका है। 15 सेकंड का समय मिलता था आपको, जो आपने लगभग पूरा कर लिया था, या यूं कहूं उससे आगे जाकर आपने आंसर दिया था, और आपने उसके बाद भी कहा आंसर ए, जो कि है अंजुम चोपड़ा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आज का हमारा शॉर्ट यूट्यूब जीके क्विज कंपटीशन का सवाल है, दास कैपिटल बुक के राइटर का क्या नाम है? आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है मिताली राज। प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। तो अब बारी है जानने की कि कौन है आज के हमारे 2 विनर्स। तो चलिए जान लेते हैं। आज के हमारे पहले विनर हैं आकाश। और आज के हमारे दूसरे विनर हैं
प्रशांत वर्मा। तो आप दोनों लोगों को ढेर सारी बधाइयां। उम्मीद करते हैं कि आप सेमीफाइनल और फाइनल राउंड में अच्छा खेलेंगे और बनेंगे रेडियो टशन के सिकंदर।